हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और मैं अब 2 से 3 दिनों बाद छत पे आई हूँ। लास्ट में कब आई थी? वेडनेसडे को आई थी, जब मेरी छुट्टी थी, मैंने आपको बताया था। और आज है सैटरडे और मैं आज आई हूँ। इतना इतना ब्राइट लग रहा है ना, क्योंकि इतने मतलब मैं वैसे छत पे आ ही नहीं रही थी। अगर जो मैं छत पे आती तो मैं व्लॉग बनाती। और आज इतने रोशनी में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि भाई रोशनी होती नहीं थी, अंधेरा हो जाता था जब तक मैं आती थी हैं। और पूरा ही फिर छत पे आने का कोई फ़ायदा नहीं रहता था। इतनी खुशी हो रही है ना छत पे आके। सब भी टेक्सचर इतने ड्राई पड़े हैं, देखना। ये उड़ उड़ के भी चला गया होगा बेचारा। ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई 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 ड्राई। कितने अमेजिंग चंक्स हैं, ये देखो जी, ये देखो। ठीक है, कुछ टेक्सचर प्रिपेयर भी नहीं है, आई नहीं थी तो प्रिपेयर कैसे होते। इनको प्रिपेयर भी करके जाऊंगी, इनको सभी को। ठीक है। और अभी ना मेरा इतना मन कर रहा है कि भाई रोशनी भी है, इतना ज़्यादा उजाला है, मतलब लाइटिंग सही है, ज़्यादा अंधेरा नहीं है। और मंदिर में भजन भी नहीं चल रहे इतने ज़्यादा कुछ खास, आराम आराम से चल रहे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और हो भी जाएगी। ये छोटा टेक्सचर है, इसकी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी मज़ेदार सी। छोटा छोटा टेक्सचर की तो मैं कर लूँ, इसकी भी हो जाएगी। कल है संडे, और संडे को आपको पता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि संडे को मेरा तो और भी ज़्यादा हेक्टिक डे होता है। आज इस व्यू से खड़ी होती हूँ मैं, यहाँ पे खड़ी हूँ आज। ठीक है, संडे को मेरा और भी ज़्यादा हेक्टिक डे होता है। वीडियो रिकॉर्ड करना, शेप्स बनाना, टेक्सचर बनाना, साफ़ सफाई करना, ये सब मैं बैठ जाती हूँ ना। ठीक है, ये सब करना। पर इस बार संडे को एक तो 2 वजह है। एक तो हमारा फेस्टिवल है संडे को, तो नहीं हो पाएगा। गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो नहीं हो पाएगा। और फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल भर चुकी है। अब एक दूसरे डिवाइस में इसका जो स्टफ़ है सारा वो उसमें सेंड करूँगी, उसमें सेव करके रखूँगी, फिर इसमें से डिलीट करूँगी, फिर मैं एक नया कुछ भी बना सकूँगी। मेहंदी देखो मेरी कैसी ख़राब होने शुरू हो गई है। ये जो स्टेट होती है ना मेहंदी की, मुझे बहुत बेकार लगती है। ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं आती मुझे मेहंदी लगानी, ये बेकार सी आती है। हाँ, और बहुत लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे। एक राघव राजपूत है, पता नहीं कौन है, शायद कोई और है, वो पूछ रहा है कि ये वाला टेक्सचर आप कहाँ से लेके आए हो। तो जी ये तो प्योर है। तो जी मैं कह रही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये टेक्सचर कहाँ से लिया। तो आप ये टेक्सचर कहीं से भी ले सकते हो, अपने गांव में किसी से, जो गांव में तो बहुत सारे लोग चूल्हा यूज़ करते हैं, तो इनके पास होती है। और वो राख तो उनके लिए एकदम वेस्टेज ही होती है, तो आप उनको कह दो कि आप हमारे लिए बचा के रख लो, तो आपको एक आसानी से मिल जाएगी। इतना कोई मुश्किल टेक्सचर नहीं है, बल्कि मुश्किल टेक्सचर तो मुझे रेड डर्ट लगती है, क्योंकि रेड डर्ट भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ इतने भट्टे हैं बिल्कुल पास में ही, थोड़ा सा डिस्टेंस पे इतने भट्टे हैं, पर कोई हो भी वही जो भट्टे पे जाए और लेके आए। अब गाँव तो चक्कर लगता रहता है, भट्टे पे कैसे जाएँ, तो रेड डर्ट नहीं आ पा रही है। एक हमारे यहाँ है अंकल, वो जाते हैं भट्टे पे काम करने, उनसे मंगाई है, वो तक नहीं ला के दे पा रहे हमें। वो कह एक तो फिर वो ही कह रहा था, इसका ही क्वेश्चन है कि आपके पास रेड डर्ट नहीं है। तो जी नहीं है, हैंडमेड है रेड डर्ट जो वहाँ पे पड़ी है अभी। कुछ लोग होम टूर की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हाँ आएगा होम टूर, और फ्यूचर में आएगा। अभी तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ ढंग का कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं मतलब इतनी दुखी होगी ना अब तो, कि एक पोस्ट डालो ना तो उस पर अच्छे मेरे को रिव्यू भी नहीं मिलते कि भाई हाँ करो ना करो, कुछ मतलब रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं आपकी तरफ से। इस बात से बड़ी परेशान हूँ मैं। ठीक है, वीडियो डाल रही हूँ, किसी वीडियो पे 500 से ऊपर व्यूज़ भी नहीं आते मेरे। जिस मतलब मैं ये देखती हूँ जिस हिसाब से बंदे के सब्सक्राइबर हूँ उस हिसाब से व्यूज़ तो है। मतलब जितने सब्सक्राइबर हैं, मान लो 1K हैं, तो एटलीस्ट उसके हाफ़ तो सब्सक्राइबर, मतलब उसके हाफ़ तो व्यूज़ आए बंदे के, बिल्कुल कुछ नहीं होता। मतलब मैं दिखाती हूँ जो इतने, मैं डस्टी प्लेटर्स बनाती हूँ, इतने डिफरेंट शेप होते हैं, जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं। जैसे इसका बनाया था लेटेस्ट, मतलब इतनी सॉफ्ट शेप बनाई थी, बोल्स थे मेरे पास, चंक्स थे, स्लैब्स, मिनी स्लैब्स, कुकीज़ और मिनी शेप्स, पता नहीं क्या क्या बनाया मैंने। कोई रिस्पॉन्स नहीं इस प्योर एशफल टेक्सचर पे। इसका मैंने इतना अच्छा
एक तो बास्केट वाला जो मतलब पहले बता जिसकी मैंने टाइम स्लैप शूट करती वो, फिर उसके बाद वो एक और फ्लोर क्लम्बिंग करी थी मैंने पूरा अच्छे से सजा के, उस पर व्यूज़ नहीं आए। अब और कौन सा टेक्सचर रहता है, हाँ इतनी ह्यूज शेप्स बनाई इनकी, उस पर कोई व्यूज़ नहीं आए। आप एक तो बता दा करो कि आपको कैसी वीडियो देखनी पसंद है, उस हिसाब से मैं बनाऊँगी ताकि कुछ तो व्यूज़ मिले, ठीक है। जितनी भी रिक्वेस्ट है वो पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट है ग्रिटी टेक्सचर, वो कहते हैं नहीं भाई है मेरे पास ग्रिटी टेक्सचर, ये ग्रिटी है, ये उससे डबल ग्रिटी है, ये ओल्ड येलो ब्लॉक है, वो न्यू येलो ब्लॉक है, और वो इससे डबल ग्रिटी है। प्योर ऐश है ये, तो इसमें भी थोड़ी बहुत ग्रिटीनेस है। फिर वो ग्रिटी ऐश है, ये ग्रिटी ऐश सैंड, ये प्योर सैंड है, ये प्योर सैंड सीमेंट, ये तो मड है जिसमें रेड वाली ग्रिटनेस डली हुई है। ऐसे ग्रिटनेस तो किसी के पास है ही नहीं, जो ईट मैंने पीस के बनाई है। फिर ये मिक्स का टेक्सचर है, फिर इसमें भी ग्रिटनेस नहीं है। ये कौन सा टेक्सचर है, हाँ सॉरी, ये है ग्रिटी सैंड सीमेंट और वो है प्योर सैंड सीमेंट। एक तो पता नहीं क्यों ये ब्लर कर रहा है, ग्रिटी सैंड सीमेंट और वो है प्योर सैंड सीमेंट। ये टेक्सचर बहुत ग्रिटी है। फिर वो ग्रिटी सैंड और प्योर सैंड है बिल्कुल क्रीमी वाली। तो बहुत तरह तरह के टेक्सचर हैं डिफरेंट। फिर भी आप लोगों को मज़ा ही नहीं आता, तो आप खुद ही बता दे करें कि मैं क्या करूं। अब दिवाली आने वाली है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उसकी तो धमाधम स्पेशल वीडियोस मैंने सोच के रखी है। कुछ आपकी रिक्वेस्ट है तो ज़रूर बताना। अब मैं सोच रही एक आधी वीडियो रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, मन तो मेरा बहुत है। और अब शॉर्ट भी शुरू हो गया वैसे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन देख लेती हूँ आया है क्या कुछ। इंडियन डर्ट ASMR सैंड, इंडियन ASMR सैंड डर्ट करके कोई चैनल है, सॉरी मैं जो नहीं अच्छे से ले पा रही नाम। तो वो पूछ रही हैं कि आप ये टेक्सचर कहाँ से लाए हो, ये वाला, और वो भी पूछ रहे हैं वो वाला तो जिसके सिलेंड्रिकल से बने पड़े हैं। तो जी ये टेक्सचर मैंने खुद अपने हाथों से प्रिपेयर किया है, क्योंकि ऐसा टेक्सचर मैंने कहीं देखा था, मैं ट्रैवल करती रहती हूँ तो मैंने ये येलो सैंड कहीं देखी थी। तो ये मैंने पता कैसे बनाई है, सैंड लिया मैंने और मड को उसको पानी में डिज़ोल्व करके उस सैंड के अंदर डाल के फिर उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। और वो मिक्स अच्छे से होता नहीं है, पर उसको हाथों से थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, तब जाके बनता है ऐसा टेक्सचर। और मैंने एक अपने रिलेटिव के यहाँ भी देखा था येलो सैंड, वो नेचुरली थी, और इसमें तो मैंने मड डाल के किया है। हाँ पर मड भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट ही है। अगर जो मैं कलर यूज़ करती या कुछ भी बहुत कुछ आता है, जैसे पुट्टी होगी, चौक हो गया, वो सब यूज़ करती तो वो केमिकल हो जाता, पर ये नेचुरली है। और जब इसका कलर इतने एकदम से फेड नहीं हो रहा, ठीक है। और मुझे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ ध्यान नहीं आ रहे, कभी भी ध्यान आएंगे तो मैं कभी भी डिस्कस कर लूँगी। ओके बाय बाय।